आप सभी का हृदय दिल से आभार और धन्यवाद। मैं मुंबई दिल्ली से आपके दर्शन के लिए यहाँ आया। सुना है उनके शहर को नए मुसाफिरों का शौक है। सुना है उनके शहर को नए मुसाफिरों का शौक है। ये भ्रम कायम रहे, ये ख्याल की चलाया। हम आज और कल आने वाला दिन, इसमें 5 विशिष्ट जो संकेत हैं, जो सूत्र हैं, जो पॉइंट्स हैं, उन पर चर्चा करेंगे। इस आशा के साथ कि आप उन्हीं पर स्थिर रहेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति को इन पर, किसी भी विभूति को इन पर चर्चा नहीं करनी है, इस पर संवाद में शामिल नहीं होना है, तो वह मंच से आज्ञा लेकर के अपनी बात रखने का अधिकारी है। दूसरी बात, सभा की एक मर्यादा होती है, एक सम्मान होता है। सरस्वती का साक्षात निवास यहाँ होता है, इसलिए इस ज्ञान मंदिर में आप सबका मैं मंच की ओर से एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आप महफिल को छोड़कर मत चले जाइएगा। आपसे रोशन ये कोना कोना है, कुछ ना कुछ तो जरूर होना है, अगर मेरा आपका सामना होना है। तो इसलिए मेरा निवेदन आपसे एक बार फिर है कि हम 2021 में भारत का भविष्य है। ये जो 3.5 अक्षर हैं भविष्य के, यदि हम इनको एक उसमें देखें, शब्द में देखें, तो ये हर काल की धरोहर है। जो कल भविष्य है वह वर्तमान होगा कल का, और उससे अगले वाले दिन वह भूतकाल हो जाएगा। जो विष्णु सहस्रनाम में प्रथम श्लोक है, विष्णु विष्णु नमस्कारो भूत भव्य भवत प्रभो, अर्थात भूत, भव्य, भवत, वर्तमान, भविष्य और भूत तीनों काल की बात कही गई है। प्रथम श्लोक कहता है, प्रथम मंत्र ही यहां से शुरू होता है। तो विश्व भविष्य में क्या होगा, ज्योतिष का जो दारोमदार है और जो इसका आधार है, वह केवल यह कहता है कि यह घटना की बात करती है। कल क्या होगा, कल कैसा होगा, अर्थात घटना की बात करती है। और विज्ञान जो बात करता है, घटना की जो टर्म को डिफाइन करता है, डेफिनेशन देता है, वह कहता है द रियलाइजिंग इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी। आसमान में 7 एनर्जी है, ध्यान रहे बात, और आपके इसमें भी 7 एनर्जी है, 8वीं ऊर्जा नहीं है। द इम्पैक्ट ऑफ रियलाइजिंग एनर्जी ऑन द ग्रॉस बॉडी रिजल्ट्स इवेंट। ये ग्रॉस बॉडी कही जाती है, जो मेरा फिजिक आप देख रहे हैं, जो आपका फिजिक आपका है, जो शरीर आपका है, इसके साथ जो होगा, शुभ या अशुभ, साधारण असाधारण, उसे घटना का नाम दिया गया है। और ज्योतिर्विज्ञान इसी की बात करता है, उसको दूसरी कोई बात आती नहीं। आपका समय शुभ होगा अथवा नहीं होगा, ये इवेंट कहलाता है। इवेंट के साथ एक और शब्द जोड़ा, जिसे हम इंसिडेंट कहते हैं, संयोग। वह मैं सोच रहा था कि गोपाल राजू से भेंट हो जाएगी, और यहाँ आज भोर में पहले दर्शन ही उनके। बहुत दिनों के बाद मिले हैं हम। 30-35 साल पुरानी अपनी जोड़ी चल रही है। आदरणीय लेखराज जी भी उसी श्रेणी में है। तो भविष्य क्या होगा, इस पर केवल हम आधारित रहेंगे, इससे उधर नहीं जाएंगे।
जो भी आपका अपना अनुभव है 2021 की बात की है, तो मेरा एक निवेदन आपसे यह है कि 31 दिसंबर की अर्धरात्रि के बाद 2021 का प्राकट्य हुआ, आप वहां से अपनी बात का, अपनी वार्ता का श्री गणेश करें। 21 लिखा है वहां पर, मेरी बात नहीं है, आदेश है वहां पे, परामर्श उसी पर होगा, परिसंवाद वहीं होगा। तो 21 अर्थात 31 दिसंबर 2020 की अर्धरात्रि के उपरांत जो नया पल आया, जो नई सेकंड आई, वह प्रतिबंध 2021 का श्री गणेश करता है। हमारे यहाँ उस समय कन्या लग्न होती है, लगभग, अब ये मत कहिएगा कि अरुणाचलम में भी वही लग्न होगी, नहीं होगी। यहाँ की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ वही होगी। हमारे जीवन के जो 4 प्रमुख विभाग हैं, स्तंभ है, उनमें दूसरा आयाम आता है विवाह। और विवाह किसे कहते हैं? यह गृहस्थ आश्रम का प्रवेश द्वार है। किसी भी द्वार में प्रवेश करने के लिए द्वार सुंदर होना चाहिए, भव्य होना चाहिए, सरल होना चाहिए, उसमें भ्रातृत्व होना चाहिए, प्रेम और स्नेह का भरपूरता होनी चाहिए। इसलिए विवाह गृहस्थ आश्रम का प्रवेश द्वार है। हम वहां से अपनी बात का आरंभ करेंगे कि विवाह क्या है। केवल विवाह करने में उसमें भी विशेषण लगा देने से विवाह नहीं हुआ है। The union of 2 people or 2 candidates, 2 candidatures, untied bondly for remains, living in relationship ever and ever, next to ever is the marriage. तो ये बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हम पहला घटना क्या है, भविष्य क्या होगा भारत का, इस पर बात करेंगे। गृह कौंसिल के अनुसार, गृह परिषद के अनुसार बात करेंगे। विवाह आपका एक अयन का श्री गणेश करता है। जीवन का आधा चक्र वहीं से स्टार्ट लेता है, अर्थात 180 डिग्री के पास श्री गणेश विवाह के भाव का होता है। और ठीक सामने जब हम पहुंचते हैं 210 तक, तो यह पार्टनरशिप होती है, साझेदारी होती है, शेक हैंड होता है, हृदय से हृदय का मिलन होता है, मस्तिष्क से मस्तिष्क की ऊर्जा का मिलन होता है। ये 2 समीकरण एकीकरण हो जाता है, उसे विवाह करते हैं। तो हमें वहाँ भी रहना है कि विवाह के उपलक्ष्य में हम क्या के वहाँ उन्होंने जो सूत्र दिया है, जो आपकी वार्ता का एक विषय है, उसमें बाधा और विलंब के कारण क्या है। केवल इतना पूछा है, यह नहीं पूछा है कि सफल होगा असफल होगा, यह नहीं कहा है। तो हमें वहीं तक सीमित रखना है, बात टू द पॉइंट करनी है, सूत्र पर ही नियमित रहना है, उससे विचलित नहीं होना है, ये ध्यान रखने वाली बात होती है। और मैं इस सभा का आज के दिन का, कल के दिन का सौभाग्य समझूंगा यदि हम यह एक्सेप्ट करने में सफल रहे, तो आपको इससे धन्यवाद होगा। चोट वहां की जाती है जहां खराबी हो, इसलिए यदि आप तालियों की गड़गड़ाहट का जो तालियों की गड़गड़ाहट है उसके सम्मान का दुशाला इस मंच को पहनाएंगे, तो आपके हाथ की खराब रेखाएं खत्म हो जाएंगी। इसलिए चोट करिए, तालियां बजाते रहिए। धन्यवाद। जो तीसरा सूत्र है हमारा, एक तीसरा दूसरा है यहाँ सामने जो इसमें लिखा हुआ है, यहाँ देखो, वहाँ नहीं, विवाह में विलंब और समाधान नहीं, वो तो तीसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरे में विवाह और समाधान, और तीसरा विवाह में विलंब और उसका समाधान। तीसरा जो है वो कॉम्बो है क्वेश्चन, विवाह बाधा और रोजगार
रोजगार यानी नौकरी पेशा में जो व्यवधान है उनका समाधान क्या है। तो जो पहले दूसरे सूत्र में अधूरापन था वह यहाँ पूरा हुआ। तो हमें बाधा आजकल जो समस्या है वह यह है कि आरक्षण वालों को अपनी आरक्षण की कैटेगरी को प्रमाणित करना होता है, तब उन्हें जॉब मिलता है। ये बड़ा वितंडतावाद है इस देश में, क्रिएट किया है या हो गया है। हम उस पर नहीं जाएंगे, केवल हम तीसरे सूत्र तक रहेंगे। चौथा बताइए आप। वास्तु। चौथा वास्तु। वास्तु केवल जिस स्थान को घेर करके रहने लायक बनाया जाता है उसे घर कहते हैं, वहां तक सीमित रहेंगे। जिस भी जगह आप किसी भी प्राण का विचरण, रहन सहन आराम से शांति के साथ, संपन्नता के साथ देखते हैं उसे वास्तु कहते हैं। जिसका वजूद है, जिसकी उपस्थिति है, जिसका अस्तित्व है, उसे वास्तु कहते हैं। केवल इन पत्थरों के इमारत को, बिल्डिंग को, किले को वास्तु नहीं कहा जा सकता। जीता जागृत होना चाहिए, उसे वास्तु कहते हैं। इसमें अच्छाई कहां से हम ला सकते हैं? बंदर को छोड़ करके कोई वास्तु नहीं बनाता है, किसी को दरकार नहीं होती है। मेरे अपने अनुभव में पक्षी भी घोंसले बनाता है, उसका वास्तु है। सरकार बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाती है, कार्यालय बनाती है अपने, वो भी वास्तु है। बिजली घर बनता है, उसका भी वास्तु है, जहां से बिजली पैदा होती है। ये बात हमें शिव जी ने बताई थी और बनाया है उसको मनुष्य ने, विद्युत को। वो नहाते हैं, जब जल ऊपर से गिरता है तो रेक्टिफिकेशन के द्वारा उसकी जो तरंगें निकलती है, विद्युत बनती है। हमारे गोपाल दादी, ठीक है। तो ये हम वास्तु पर चर्चा करेंगे। उसको एक इस मंच का बड़ापन यह भी रहा है, इसलिए भी धन्यवाद जाता है इस मंच को। इस श्री गणेश भद्र महिला के द्वारा हुआ वक्तव्य, और देवता वहीं विचरण करते हैं जहां नारी का सम्मान होता है। ये सौभाग्य की बात रही आपके सभागार की, ठीक। तो और जो इसके बाद का जो अगला सूत्र है वह है कि ज्योतिष में जो विकार बढ़ रहा है उसका निराकरण कैसे किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ये आया कैसे और कब आया, ये तो जानना बहुत मुश्किल है, बताना बहुत मुश्किल है। कि आगाज़ मोहब्बत का मजा आप जानिए, अंजाम मोहब्बत का मजा हमसे पूछिए। तो ये बहुत मुश्किल काम है कि विकार आया कैसे, लेकिन इसे दूर करने का प्रयास हम कर सकते हैं, उसमें सफल हो सकते हैं, यह निश्चित है। ज्योतिष में विकार को, इसके जो प्रवेश हुआ है उसको वर्जित किया, उसको रिमूव कैसे किया जाए, उसका रिमूवल क्या है, वह हमें देखना और हमें ही करना है, सोचना ये नहीं है। मान्यवर विद्यार्थी परिषद, आंसू और पसीना दोनों नमकीन होते हैं और दोनों धरोहर आपके पास होती हैं, बाहर से नहीं आती। तो मैं इतना संकेत भर करूंगा कि ये विकार पैदा हमने ही किया है, विदेश से इंपोर्ट नहीं किया। बस इतना भर आप याद रखिए, यही सुन रहे कि ये जो विकार है हम इसको दूर कैसे कर सकते हैं और इसका निराकरण क्या हो सकता है, और आगे नहीं आए इसकी रोक क्या होगी। केवल प्रश्न एक था छोटा सा, लेकिन उसमें बहुत सारे अवयव निकलते हैं, उसके निकाय निकलते हैं, उन पर हमें ध्यान देना होगा। मैं आपका एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ। और जो मंच संचालन का कार्य है वो बहुत दुष्कर कार्य है, क्योंकि आपश्री और आपश्री के मध्य में वह एक सेतु है। उस सेतु के ऊपर से कभी खिलते बहकते फूलों के ट्रक नहीं गुजरते हैं और कभी चीखते चिल्लाते आंदोलनों की भीड़ नहीं करती, जो आपकी नींद को अनींद में बदल देती है, आपको चैन से नहीं रहने देती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूँगा। आगे का कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं आदरणीय
संजीव अग्रवाल जी, आप और संजीव अग्रवाल जी।